आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पिछले वीडियो में हमने आपको कल बताया था कि सफल जीवन की दिशाधारा विषय विचार शक्ति को परिष्कृत करें। आइए इसी संबंध में आपको आगे पढ़कर बताते हैं। जो अच्छा लगे उसे डायरी में नोट करते रहिए। एक डायरी होनी चाहिए हमारे पास। जिस प्रकार हम दूसरे लोगों की समीक्षा करते हैं, दोष ढूंढते हैं और आलोचना निंदा किया करते हैं, इसी तरह वरन उससे भी अधिक कड़ाई के साथ अपने विचार संस्थान की गुण, कर्म, स्वभाव की परख करनी चाहिए। यह क्रम आत्मचिंतन के लिए एक नियत निर्धारित समय पर नित्य ही चलना चाहिए। असत्य, छल, निष्ठुरता, व्यभिचार, बेईमानी आदि असामाजिक अपराधों पर ही नहीं, आलस्य, प्रमाद, आवेश, असहिष्णुता, कटु भाषण, अशिष्टता, अधीरता, चिंता, निराशा, कायरता आदि व्यक्तिगत दुर्गुणों पर भी नजर रख ली चाहिए। हम इन पे नजर नहीं रखते। मन के अनुसार खूब सोते हैं, मन के अनुसार उठते हैं, और किसी की बात अगर हमें रुचकर नहीं लगती तो गुस्सा हो जाते हैं। क्रोध में जाने क्या क्या कर देते हैं, कटु भाषण कर डालते हैं। ये भी दुर्गुण हैं। यही आपके जीवन चरित्र का निर्माण करते हैं। इन पर आत्मचिंतन करना चाहिए। विचार निर्माण में साथियों, इन सभी बातों, इन सभी दुर्गुणों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और उन्हें हटाकर उसके विरुद्ध प्रतिपक्षी सद्विचारों और सद्भावनाओं को मनोभूमि में प्रतिष्ठित करने का वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जैसे चतुर किसान अपने सबसे अच्छे खेत में सबसे अच्छा बीज बोकर सबसे अच्छी फसल उगाने का लाभ प्राप्त करता है। विचार निर्माण में सहायता करने वाले सत् साहित्य का क्रमबद्ध स्वाध्याय इस प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक है। सद्विचार संपन्न चरित्रवान उत्कृष्ट गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का सत्संग भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। भूलों के लिए अपने आप को एकांत में कहने, उठक बैठक करने और चाटे मारने, मुर्गा बनाने, भोजन में कटौती करने जैसे शारीरिक दंड भी दिए जा सकते हैं। अगले दिन उन पिछले दिन वाली भूलों को न होने देने के लिए प्रातः काल में ही निश्चय कर लिया जाए, दिन भर सतर्कता रखी जाए और रात को भूलों का लेखा जोखा लेकर प्रायश्चित किया जाए, तो यह प्रक्रिया थोड़े ही दिनों में हमारी विचार शक्ति को परिष्कृत कर देगी।
प्रतिभाएं परमात्मा की देन होती हैं, ऐसा माना जाता है। इसी कारण हजारों में एक वैज्ञानिक, दार्शनिक अथवा विषय विशेष का निष्णांत प्रकांड पंडित बन जाता है। वस्तुतः परमपिता की यह कृपा बरसती सब पर एक साथ है। लाभ वे ही उठा पाते हैं जो अपने विचारों को रचनात्मक चिंतन एवं कर्तव्य में नियोजित कर देते हैं। मनुष्य का चिंतन एवं मनोबल एक प्रकार से कल्प वृक्ष ही है। उसका सदुपयोग करने वाला जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का अभीष्ट उद्देश्य पूर्ण कर सकता है। राजा भर्तृहरि का चिंतन प्रारंभिक दिनों में हास विलास की तरफ ही चलता था। उस कारण उनकी काव्य प्रतिभा उसी दिशा में लगी और श्रृंगार शतक लिखा गया। दूसरे चरण में राजनैतिक उत्तरदायित्वों पर उनका चिंतन चला तो उनकी शक्ति उधर लग गई। कुशल राजा तथा नीति शतक के रचयिता के रूप में ख्याति पाई। तीसरे चरण में चिंतन घूम गया अध्यात्म की ओर। गुरु गोरखनाथ का अनुग्रह पाया तथा वैराग्य शतक के रचयिता कहलाए। और 3 तरह की उपलब्धियां एक ही व्यक्ति को उसके चिंतन विचार शक्ति की दिशा धारा के आधार पर प्राप्त हुई। आपका भी चिंतन जहां कहीं लग जाता है, आप देखिए उस तरफ आप आशातीत सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। पाचन तंत्र की ओर चल पड़े तो भांति भांति की साफ सफाई स्वस्थ और समुन्नत रखने के लिए आहार विहार नियंत्रित कर लिया जाता है। व्रत उपवास के माध्यम से पाचन तंत्र को दुरुस्त कर लिया जाता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि अभी आप 8-8, 10 रोटी खा रहे हो, चिंतन इस तरफ चला गया कि शरीर को हमें स्वस्थ बनाने के लिए, मोटापा घटाने के लिए काम करना चाहिए। और वो चिंतन जब चला गया तो उस दिशा में भांति भांति के लोगों को कदम उठाते देखा जाता है। और जैसे ही उस तरफ से हटा मन, जब चिंतन गया तब क्या हुआ? तब डाइटिंग शुरू हो गई, टहलना शुरू हो गया, एक्सरसाइज शुरू हो गई। और जैसे ही चिंतन वहां से हटा, डाइटिंग बंद, जल्दी उठना बंद, टहलना बंद, और भांति भांति के व्यंजन बनाना शुरू और खाना शुरू। क्योंकि चिंतन बदल गया। चिंतन बदल जाने से आपकी दिशाएं मुड़ जाती हैं। साथियों, आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही हैं, परंतु दूसरों पर, आपसे संपर्क में आने वालों पर तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इमर्सन का कहना है, प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन शुद्ध विचारों को संसार में फैलाते हैं, उनसे संसार में परिवर्तन आता है। परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि पुस्तकों, सभाओं, बातचीत, गोष्ठियों आदि में प्रकट किए गए विचार ही परिवर्तन लाने वाले होते हैं, वरन हमारे अत्यंत गुप्त विचार भी फैलते हैं। मन में हमारे
गुप्त विचार चल रहे हैं, इनका भी समाज में प्रभाव पड़ता है। आपके विचार आप समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं, मन में सोच रहे हैं अपने, किसी के बारे में भी गलत विचार, किसी के बारे में भी अच्छे विचार। अच्छे विचार तो आपको लाभ देंगे मन में, आपके अंतर मन में जितनी भी शक्तियां हैं उनको प्रभावित करेंगे। आप अगर किसी के बारे में ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जैसे विचार रखते हैं, बदमाशी के विचार रखते हैं, तब भी वह आपके गुप्त मन में है, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं। आपके मन में ईर्ष्या के विचार चल रहे हैं, आप नहीं जानते, किसी को नहीं पता, लेकिन गुप्त मन में वो कार्य कर रहे हैं, आपके शरीरों को डैमेज कर रहे हैं, आपके रोग उत्पन्न कर रहे हैं, और उस व्यक्ति तक भी पहुंचते हैं जिसके बारे में आप गलत सलत बात सोच रहे हैं, उसके मन में भी प्रभाव पड़ेगा और वह आपको उसी नजर से, उसके मन में भी वो भाव आने लगेंगे और क्रियाएं होने लगेंगी। साथियों, विचारों के अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द उसका अपना विशिष्ट वातावरण बना रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह उसके उद्देश्य में अवश्य ही भागीदार हो जाता है। आपके विचार, आपके व्यक्तित्व से, आपके हाव भाव व्यवहार से, आपके मुख की आभा और कांति से झलकते रहते हैं। विचारों का प्रभाव छूत के रोगों के समान होता है, वे रोग जिन्हें हम संक्रामक कहते हैं। इसीलिए विचारों को भी संक्रामक कहा गया है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उन पर आपके विचारों का संक्रमण होता है। यदि आपका मन शांत, संतुलित, स्वस्थ, सशक्त और प्रसन्न है तो आप जहां भी जाएंगे वहां प्रसन्नता फैलेगी, शांति का संचार होगा। इसके विपरीत यदि आप में निराशा है, उत्साहहीनता है, आपके हौसले पस्त हैं, तो आप जहां भी जाएंगे वहां निराशा ही फैलेगी तथा उत्साहहीनता का ही संचार होगा और इसका असर आपके मन पर भी पड़ेगा। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचारों की दूषित बेल तो न फैलाइए, न बोइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन को निष्क्रिय मत बनाइए, किसी को दीनहीन मत बनाइए, न उनके प्रति ऐसे विचार अपने मन में आने दीजिए। ऐसा होने पर आप जहां भी जाएंगे उधर ही प्रसन्नता का प्रसार होगा, लोगों के दुख मिटेंगे, निराशा दूर होगी, उनमें उत्साह, उल्लास और कर्मठता का संचार होगा। आप भगवान से प्रार्थना करें, अस्तो मां सद्गमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य मार्ग की ओर ले चलो, हमें उधर ही ले चलो। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब हैं
जो दूसरों के सहायक हैं, जो दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वस्तुतः वही सच्चे सहायक हैं। प्रयत्न कीजिए कि आप से आशा की किरणें फूटे, उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साही जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम की मंद समीर फैलाएं, जिससे लोगों के जीवन में बाहर आ जाए। साथियों, इस ग्रुप में ग्रुप बनाया था मैंने, जिसमें विषय यही रखा था कि लोगों की अच्छी अच्छी बातों को हम कहेंगे, मन से कहेंगे, मन की भावनाओं से कहेंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी भावनाएं तो फैला सकते। गुरुदेव कहते हैं कि हमने पूजा उपासना की, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, सबका जीवन अच्छा कीजिए। आप मन से कहिए, आपकी वो भावनाएं निश्चित पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगी और लोगों को वह भावनाएं अच्छा बनाने में मदद करेंगी, उनका उपकार करेंगी। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आप जहां रहते हैं उस जगह तो है, उस जगह बैठ जाइए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। गुरुदेव कहते थे कि मैंने जिनको दीक्षित किया है उसकी 3 शर्तें हैं। 3 माला जपनी पड़ेगी, अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, देश राष्ट्र के लिए। इससे क्या होगा कि भाई हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, सब अच्छे हो जाए, सब धनवान हो जाए, सब धनी हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए। क्या जाएगा इससे? आपकी भावनाएं जाएंगी, उन सब के प्रति जाएंगी जिन्हें आप जानते हैं। अच्छी भावनाएं जानने से आपके भीतर क्या हो जाए? आप तो ठीक हो ही जाएंगे। आप तो अच्छी उदारता, प्रेम, दया, ममता, साहस, धैर्य इत्यादि ये गुण तो डेवलप हो ही जाएंगे, लेकिन वो भावनाएं जो आपकी जा रही हैं उससे वो व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, समुन्नत हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। तो इसमें कौन सी दिक्कत है? अच्छी भावनाएं फेंकिए, विचार शक्ति को आप परिष्कृत करें। आपकी विचारणा किसी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। यही है आशीर्वाद दिए जाने का, लिए जाने का मेन उद्देश्य। प्रातः काल उठ के रघुनाथा नावई मातु पिता गुरु माता से जो आशीर्वाद निकलता है वह आपको बहुत साहस, धैर्य, शक्तियां प्रदान करता है। आप कुछ नहीं, प्रातः काल उठ के यही कर लीजिए।